प्रेरणास्पद कथाएं ग्रुप में आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने हम दुखी क्यों, दुख का मूलभूत कारण क्या है, उसके ऊपर छोटी सी चर्चा की और वह चर्चा के माध्यम से छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा हमने एक समझने का प्रयास किया कि वाकई में दुख का कारण क्या है। दोस्तों, दुख का कारण है ममत्व। ममत्व की उत्पत्ति क्यों होती है? तो ममत्व हम स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं। जब स्वार्थ इतना खतरनाक है जो कि मोह को पैदा करता है, तो हम स्वार्थी क्यों हैं? हम स्वार्थ करते ही क्यों हैं? दोस्तों, स्वार्थ हम करते हैं अज्ञानता के वशीभूत होकर। जब तक अज्ञानता है तभी तक हम स्वार्थ करते हैं। जिस दिन अज्ञान हमारा समाप्त हो जाएगा, हम ज्ञानी बन जाएंगे, उस दिन ना कोई स्वार्थ रहेगा, ना कोई आकांक्षा रहेगी, ना ही कोई किसी के प्रति लगाव रहेगा। जैसे सूर्य के ऊपर जब बादल आच्छादित हो जाते हैं तो उसका प्रकाश मंद हो जाता है। जो प्रकाश पृथ्वीवासियों को प्रकाशित करता था, अपने आलोक से आलोकित करता था, उस प्रकाश में क्षीणता आ जाती है। क्यों? क्योंकि बादलों ने उसके ऊपर आवरण डाल दिया। ठीक इसी तरह ज्ञान रूपी सूर्य के ऊपर जब अज्ञानता का आवरण आ जाता है, बादल आ जाते हैं, तभी जाकर हम स्वार्थी होते हैं, हम मोह माया में फंसे रहते हैं। पर जिस दिन ये आवरण समाप्त हो जाएगा, उस दिन दोस्तों, मैं सच कहता हूं, हम ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा अपने आप को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। जब तेरी बदफैलियों का खात्मा हो जाएगा, तब तेरा ही आत्मा परमात्मा हो जाएगा। जब हमारी बदफैलियां, जब हमारी बुराइयों का खात्मा हो जाता है, तो आत्मा ही परमात्मा के स्तर को प्राप्त कर लेता है, स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आत्मा और परमात्मा में सिर्फ कर्म का भेद है। आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे जो कर्म, फिर तो भेद है ना खेद है। हमें उन कर्मों के भेद को काटना है, उस श्रृंखला को समाप्त करना है। और वो तभी होगा जब हम अपने आप का स्व अध्ययन करेंगे। इसका मतलब स्वाध्याय। स्वाध्याय से ही ज्ञान प्रकट होता है। यदि हम स्वाध्याय के द्वारा अपने उस छुपे हुए सूर्य को बाहर निकालने में, उसको प्रकट करने में, उन बादलों को हटाने में सक्षम हो गए, तो दोस्तों, हमारी आत्मा ही परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। अब मैं बताता हूं आपको, अज्ञानता हटाने के लिए अपने आप के अंदर स्थित होना पड़ता है। छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बादशाह का सेवक था। उसका काम था बादशाह के चरण दबाना। वो चरणों की सेवा करता था। जब भी बादशाह सोते थे तो बादशाह की पग चंपियों किया करता था। 60-70 साल की उम्र हो गई होगी उसकी, तो उसने कहा, हुजूर, आपकी सेवा करते करते मुझे इतना अरसा हो गया, इतना समय व्यतीत हो गया। अब मैं चाहता हूं कि उस परम पिता परमेश्वर की भी सेवा कर लूं, उनकी भी इबादत कर लूं। उसको खोजा कहते थे बादशाह। अरे खोजा, ठीक है, तेरी इच्छा। तो खोजा जो है मक्का मदीना के लिए निकल गया, यात्रा के लिए।
सोचा कि वहाँ जाकर मैं उस खुदा को, उस रब को, उसकी सेवा कर मैं उसे प्रसन्न करूँ। रास्ते में जब काफ़ी दूरी उसने तय कर ली तो एक ज्ञानी आत्मा उससे मुलाकात हुई, उनसे टकराए। पूछा कि कहाँ जा रहे हो? खोजा ने कहा मैं मक्का मदीना जा रहा हूँ, वहाँ पे प्रभु की प्राप्ति करूँगा। खोजा की बात सुनकर उन संत महात्मा ने कहा कि खोजा, मक्का मदीना के अंदर तुम्हें खुदा नहीं मिलेगा, मंदिर के अंदर भगवान नहीं मिलते हैं। किसी कवि ने कहा भी है, जिसको तू खोज रहा बंदे वो मालिक तेरे अंदर है, बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। ग्रंथों पंथों की बातों को चिल्ला चिल्ला कर गाता है, जिससे झट ग्रंथि भेद होती वह अलख ग्रंथ तो अंदर है। जिसको तू खोज रहा बंदे वो मालिक तेरे अंदर है। वो परम पिता परमेश्वर हमारे भीतर है, उसे बाहर कहां ढूंढ रहे हम? कतिपय उदाहरणों के द्वारा उन ज्ञानी संत ने उस खोजा को कन्विंस कर लिया कि बाहर तुझे कहीं नहीं मिलने वाले, वो परम पिता परमेश्वर तेरे भीतर ही है। ज्ञान की चिंगारी उस खोजा के हृदय के अंदर प्रज्वलित हो गई। खोजा वहीं बैठ गया, छोटी सी कुटिया बना ली उसने और वहीं प्रभु की इबादत करने लग गया, वहीं खुदा की इबादत करने लग गया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक मज़ेदार बात है, हम किसी के भी आगे नतमस्तक फटाक से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में इच्छा रहती है हमें ये मिले वो मिले वो मिले। आकांक्षाएं, अभिलाषाएं इंसान को कहीं पे भी अपना उत्तमांग झुकाने के लिए मजबूर कर देती है। कतिपय लोग वहाँ पे आते हैं, पानी भरने वाली पनिहारियाँ आती उस रास्ते से गुजरते हुए और कहती कि हे बाबा, यदि आपका आशीर्वाद हो जाए तो मेरा ये काम हो जाए। संयोग होता है, निमित्त होता है, किसी का काम हो गया तो वो 10 लोगों को जाके सुनाता है कि बड़ा चमत्कारी बाबा आया है, ओलिया प्रकट हुआ है। उसके पास जाने के बाद में अपनी जो इच्छा है वो प्रकट करो, हमें सब कुछ मिल जाता है। बात फैलते फैलते पब्लिक आने लग गई और ओलिया रातों रात महापुरुष, सिद्ध पुरुष हो गया। बादशाह के कानों में भी वो बात गिरी। बादशाह ने कहा कि मेरे को उसके दर्शन करने हैं। कौन ओलिया प्रकट हुआ है हमारे शहर के अंदर, हमारे नगर के अंदर? बादशाह की सवारी निकली तो बादशाह के पीछे हजारों की पब्लिक। जैसे इस ओलिया को पता चला, इस खोजा को पता चला कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, उसने सोचा अरे बाप रे, अब बादशाह जब मेरे चरणों में झुकेगा तो मुझे तो अहम आ जाएगा, मेरा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, जो मैंने कुछ पाया है। ऐसा नहीं चाहिए। उसने कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया। बादशाह आए, दरवाजा खटखटाया सिपाहियों ने, उसने नहीं खोला। आखिर बादशाह खुद आए और झोपड़ी में से झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये तो वही वो ओलिया है जो मेरा पैर दबाता था, मेरी पग चंपी करता था, ये कहाँ से ओलिया बन गया? बादशाह ने सोचा कि जब इसके पास इतनी पब्लिक आने लग गई है, इसकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैलने लग गई है, तो कुछ तो इसने हासिल किया होगा। बादशाह ने कहा, खोजा तुम तो गए थे मक्का, तुम तो गए थे मक्का। उसने कहा जब ज्ञान नहीं था पक्का, जब मेरा ज्ञान पक्का नहीं था इसीलिए मैं मक्का गया था, जाने की सोच रहा था, पर जब मुझे ज्ञान हो गया तो मैं यहीं पर, यहीं मेरा मक्का मदीना है। अच्छा, बादशाह सोचने लग गए तो जोरदार, और बादशाह को देख के उसने अपने पैर ऐसे फैला दिए थे।
बिल्कुल निश्चिंत सा बैठा था। बादशाह ने कहा कि ये मेरे सामने भी पैर फैलाकर बैठा है, इसका मतलब जरूर इसने कुछ न कुछ हासिल किया होगा। बादशाह बोले, कब से पैर पसारे? अरे भाई, तूने जो पैर फैला के रखे हैं वो कब से पैर पसारे? तो उसने कहा, जब से हाथ सिकोड़े, जब से मैंने आपसे मांगना छोड़ दिया, जब से मैंने आपसे लेना छोड़ दिया, मैंने पैर पसार दिए, मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। बादशाह दंग रह गए। खोजा तो सचमुच में ज्ञान की बातें करने लग गया है। अंतिम सवाल उन्होंने पूछा, क्या कुछ पाया? अरे भाई, तू इतनी सब बातें बता रहा है तो क्या तुझे कुछ हासिल हुआ है? क्या कुछ पाया? हाँ, पहले मैं तेरे आता था, अब तू मेरे आया। दोस्तों, यही ज्ञान है। जब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर मन में प्रकाशित हो जाता है, सचमुच में हमारी आत्मा परमात्मा बनने की स्थिति में आ जाती है। कंकर भी शंकर बन जाता है, नर से हम नारायण बन जाते हैं। दोस्तों, कर्मों को हटाने के लिए, दुष्कर्मों को समाप्त करने के लिए सत्कर्मों की उद्भूति होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो स्वार्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। स्वार्थ हटते ही ममत्व समाप्त हो जाएगा, और ममत्व खत्म हुआ दोस्तों, किसी तरह का हमें दुख नहीं होगा, अशांति नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।